हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज बहुत ही प्यारा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए लेकर आई हूँ, जो कि है 4 टक्स ब्लाउज के बारे में। देखिए, बहुत लोगों की कंप्लेन होती है कि 4 टक्स ब्लाउज हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद भी जो हमारी कप की जो फिटिंग है वो एकदम सही नहीं आती, और यहाँ नीचे से जो पल्ला होता है ये भी कई बार लोगों का ऊपर की तरफ ये खिंचता है। तो आज मैं बताने वाली हूँ ये छोटी छोटी बारीक चीज़ें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और इसी से आपका जो ब्लाउज है एकदम परफेक्ट फिटिंग का बनेगा अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए निर्मला फैशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब। ऐसे ही प्यारे प्यारे कटिंग, स्टिचिंग, फैशन डिजाइनिंग, ब्लाउज, बैक नेक डिजाइन, स्लीव्स डिजाइन और ढेर सारे कटिंग स्टिचिंग के वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये ड्राफ्ट आपको दिख रहा है, और इसी तरीके से आप कई लोग भी जो नए बिगनर्स हैं कुछ इसी तरीके से ड्राफ्टिंग करते हैं ब्लाउज की, 4 टक्स ब्लाउज की, और कटिंग भी करते हैं। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं वो कई बार छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके कारण उनका ब्लाउज उन्हें लगता है कि एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से हमने सारी चीज़ें की, उसके बाद भी फिटिंग जो है यहाँ पर जो होती है पफ एरिया की अच्छे से क्यों नहीं आती। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आपको ध्यान रखना है जो हमारे जब हम ये टक्स डालते हैं तो इनका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो बिगनर्स होते हैं वो जो है टक्स की लंबाई या उसकी जो नाप होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिसके कारण आपका जो पफ एरिया का फिटिंग है वो कई बार बिगड़ जाती है। तो सबसे पहले आपको जो मिडिल वाली टक्स है उसका ध्यान रखना है। मिडिल वाली टक्स आप अच्छे से डालिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम ये 3 टक्स डालते हैं। तो देखिए, ये मिडिल वाली जो है मैं आपको नाप के बता देती हूँ। यहाँ से देखिए, ये तकरीबन 4.25 इंच पे इसका ये मिडिल वाला सेंटर आ रहा है, यानी ये इसकी बीच वाली जो टक्स है वो 4.25 पे आ रही है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको ये ऊपर वाली टक्स भी डालनी है। ऐसा ना हो कि आप इसको ज़्यादा यहाँ आगे कर दें, यहाँ से डाल दें कुछ इस तरीके से, तो आपकी ये फिटिंग पूरी गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। आपको इसको कैसे मेजरमेंट करना है, देखिए यहाँ से आप रख के इंच टेप देखिए, ये बीच का जो सेंटर आ रहा है आपका, ये देखिए 4.25 या 5 पे आ रहा है। तो यहीं से आपको ऊपर की तरफ रखना है अपना इंच टेप, और यहाँ ऊपर वाली टक्स को भी आपको यहाँ, अगर यहाँ 4.25 आ रहा है नीचे तो यहाँ आपको 5 पर निशान लगा लेना है। 5 या 5.25 तकरीबन ½ इंच की दूरी हमें रखनी है इसमें, और इसमें तकरीबन ½ इंच की दूरी आपको रखनी है। आप ये टक्स ध्यान रखिए, आगे की तरफ ना लगा दें इसको, हमेशा इस वाले टक्स से 1/4 इंच पीछे ही हमें रखना है। और इस हिसाब से देखिए, इसको यहाँ से मिलाकर बिल्कुल तिरछा कर दीजिए, इसका सही मेजरमेंट आपका आ जाएगा। आप यहाँ से जो गले की तरफ से है इसकी दूरी नापिए तकरीबन 5 इंच, और यहाँ पर निशान लगा के उसके बाद इसकी हमें यहाँ से इस तरीके से तिरछा शेप दे देना है। तो जो आपकी ये वाली ऊपर वाली आर्म होल वाली टक्स है, ये कभी भी आपकी नीचे वाली टक्स से आगे की तरफ नहीं जानी चाहिए। तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लोग गलती करते हैं, नीचे की तरफ जो टक्स डलती हैं, देखिए इस तरफ वाली जो गले की तरफ एक टक्स डलती है इसमें, और जो इधर साइड की तरफ टक्स डलती है इसमें भी कई लोग गड़बड़ कर देते हैं, इसे भी ऊपर नीचे लगा देते हैं कई लोग। तो इसका भी मेजरमेंट करने का बहुत अच्छा तरीका है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, जो मेन हमारी टक्स है इसी से आपको मेजर करना है। यहाँ पर आपको रखना है इंची टेप, और तकरीबन 1.5 से 2 इंच की दूरी पर हमें मार्किंग करनी है। तो देखिए, यहाँ से इस तरीके से आप मार्किंग कर लीजिए, जितना भी आपका आ रहा है, 2 इंच आ रहा है, 1.5 इंच आ रहा है, उसके हिसाब से मार्किंग कर लीजिए। और इस ये वाली टक्स की दूरी भी हमारी 1.5 से 2 इंच ही होनी चाहिए। तो देखिए, ये 1.5 से ये बिल्कुल एकदम 2 इंच पे लगा हुआ है। तो इसी तरीके से आपको मार्क करना है। इस तरीके से अगर आप मार्किंग करके अपने टक्स लगाएंगे तो आपकी जो पफ की फिटिंग है एकदम बढ़िया से आएगी। और इसके बाद देखिए, इसकी जो ये नीचे से जो लंबाई है ये भी हमें ध्यान रखना है। ये जितना भी आपने ये बीच वाली टक्स डाली है, मेन टक्स, देखिए इसको मेजर कर लीजिए। अगर ये 2.5 इंच की है तो आपको इधर से दूरी तकरीबन ½ इंच ऊपर ही रखनी है, यानी इसको आपको 3 इंच रखना है। तो ये 2.5 इंच है, तो ये देखिए आपको दिख रहा है ये 3 इंच का है, ये थोड़ा सा ऊपर है। तो इसकी दूरी भी हमें इसके अकॉर्डिंग ही रखनी है। ये जितनी लंबाई में हमने टक्स लिया है उससे ½ इंच की
लंबाई हमें इसमें इन दोनों टक्स में ज़्यादा रखनी है। और इसको हमें जितनी इसकी हमने यहाँ से दूरी ली है उतनी ही दूरी ये वाला टक्स की लेनी है और इसको यहाँ से थोड़ा सा तिरछा कर लेना है। तो ये टक्स में अगर आप ध्यान देंगे, इनकी दूरियों पे बराबर ध्यान देंगे और ये जो हमारी मेन टक्स है और ये जो आर्म होल वाली टक्स है इसको आप बिल्कुल परफेक्ट शेप में लगाएंगे तो आपका जो ये फिटिंग एरिया है एकदम परफेक्ट से आएगा। एक यहाँ पर बिगनर्स और गलती करते हैं। देखिए कई लोग मुझसे ये भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो हम यहाँ से थोड़ा सा राउंड शेप देते हैं, अगर वो ना दें तो क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ से हम कुछ 1 इंच ऊपर कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ से इसको इस तरीके से राउंड शेप देते हुए लाते हैं, कुछ इस तरीके का इसमें हम शेप दे देते हैं। तो कई बिगनर्स ये गलती भी करते हैं कि वो ये शेप अच्छी तरीके से नहीं देते, बिल्कुल इसको जो ये सीधा है इस तरीके से ही काट लेते हैं, तो इससे भी उनकी जो फिटिंग है वो खराब हो जाती है। अब इसमें फिटिंग क्या खराब होती है ये मैं बता देती हूँ। तो अगर आप यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पल्ला कट नहीं करेंगे तो आपके ये ब्लाउज की जो लंबाई है बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ये जो आपकी लंबाई है वो जब आप पहनेंगे तो अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाती है। तो इसमें ये दिक्कत आएगी कि आपका जो हुकाई का एरिया है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करते समय है इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। हमेशा आप यहाँ से ये जो हुकाई की पट्टी है इसकी तरफ से हमेशा 1 इंच या 1.25 इंच या 1/2 इंच जैसा भी आपको ठीक लगे यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ निशान लगा के इसको यहाँ से गोलाई शेप दे देना है, जिससे यहाँ से जो हमारा पफ का जो फिटिंग है एकदम बढ़िया से आ जाए, फिटिंग भी बहुत अच्छे से आ जाए। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, टक्स की जो दूरी है वो आपको मेजर कर लेनी है अच्छी तरीके से और उसके बाद ही आपको ये दोनों टक्स लगाने हैं। और ऊपर वाला जो आर्म होल का टक्स है हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो मेन टक्स है उससे कभी भी ये आगे की तरफ ना लगे, हमेशा थोड़ा सा पीछे ही ये टक्स हमारा लगता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग, स्टिचिंग और ड्राफ्टिंग करते समय हमें ध्यान रखनी चाहिए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और आप अगली बार जब भी अपने ब्लाउज की कटिंग करें इसी टेक्निक से कीजिए, बहुत अच्छी फिटिंग का बनेगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए निर्मला फैशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब, बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए। और कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि नॉर्मल धागे की गिट्टी से हम बहुत ही फैशनेबल बूटीक से भी अच्छी स्लीव्स डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप सीखना चाहते हैं कि नॉर्मल 2 रुपये की गिट्टी में हम बिल्कुल बूटीक स्टाइल ये फैशनेबल स्लीव्स की डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं तो मेरा वीडियो कल जो मैं अपलोड करूंगी आप ज़रूर देखिएगा। उसमें बताऊंगी मैं बहुत ही आसान तरीका जिसमें आप 2 रुपये से भी कम के खर्च में हज़ारों वाली ये फैशनेबल लुक पा सकते हैं। अपने ब्लाउज़ या कुर्ती की स्लीव्स में आप इसे गले पर भी बना सकते हैं। तो कल की वीडियो कीजिएगा फुल वॉच, आपको बहुत काम आएगी। कल की वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, मैं आपको दूंगी बहुत ही प्यारी वीडियो। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।